अस्सलाम वालेकुम एरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलाक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे, जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। तो एरीज, जनवरी के महीने में आप काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जनवरी का महीना आपकी मैरिटल लाइफ के हवाले से काफी अच्छा साबित होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी शादी जिंदगी काफी बेहतर रहेगी और जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके शादी के मामला तय पा सकते हैं। कोशिश करें कि इस दौरान अपने मामला को अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को अपने लाइफ पार्टनर के साथ बयान करें तो आपके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, इस दौरान जुपिटर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फरवरी 2025 के महीने में आप काफी सोशल रहेंगे। फरवरी के महीने में आपके कारोबारी मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। जॉब के हवाले से भी फरवरी काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, इस दौरान प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए काफी बेहतर साबित हो रही है। इस दौरान आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। आपके जो मिशंस हैं, आपकी जो एम्बिशंस हैं, इंशाल्लाह ताला वो पूरी हो जाएंगी। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से भी काफी बेहतर है। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, इस दौरान कोशिश करें कि आप किसी से कोई भी कमिटमेंट करें, कोई भी प्रॉमिस करें, अपने रिसोर्सेज को, अपने मामला को अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आपकी मिस कमिटमेंट आपके रिलेशनशिप को कुछ खराब कर सकती है। लेकिन अगर आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी। अगर हम बात करें मई 2025 की, इस ड्यूरेशन में जुपिटर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके जो इनकम्प्लीट काम थे इंशाल्लाह ताला अब वो पूरे हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपके घरेलू मामला काफी बेहतर रहेंगे। आपकी लव लाइफ भी इस दौरान काफी बेहतर रहेगी। इस दौरान आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे और आप अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्प की वजह से ग्रो करेंगे। अगर हम बात करें जून 2025 की, इस दौरान आपके घरेलू मामला कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ मामला कुछ खराब हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बात करने के दौरान अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप उन पर बहुत जल्द काबू भी पालेंगे। और जून के महीने में आपकी इनकम काफी बेहतर नजर आ रही है। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर है। इस दौरान आपकी इनकम में काफी इजाफा होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार ग्रो करेगा। जो लोग जॉब करते हैं तो जून का महीना उनके लिए भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपको इनकम के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, इस दौरान आप अपने फैमिली मैटर्स में काफी इंटरेस्ट लेंगे और जो भी घरेलू काम काफी टाइम से पेंडिंग के शिकार थे इंशाल्लाह ताला अब उन कामों को निपटाएंगे। ये टाइम आपकी इनकम के हवाले से भी बहुत अच्छा है। जुलाई में भी आपकी इनकम के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपकी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे और आप माल दौलत के हिसाब से खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम बात करें अगस्त 2025 की, इस दौरान आप बहुत इनोवेटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे। आपका ध्यान इनोवेशन की तरफ रहेगा। खासतौर पर ऐसे अफराद जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो इस दौरान उनका रुझान इनोवेशन की तरफ काफी रहेगा, नई नई डेवलपमेंट्स की तरफ रहेगा और कंप्यूटर के थ्रू नई नई डेवलपमेंट्स करेंगे। और ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं तो उनकी घरेलू लाइफ इस दौरान काफी बेहतर रहेगी। ये लाइफ पार्टनर भी उनके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। कोशिश करें कि इस दौरान अगर आपकी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मामला खराब हो जाए या कोई छोटी मोटी अनबन हो जाए तो उसको प्यार मोहब्बत से गुजारें और आपस में कॉम्प्रोमाइज करें तो इंशाल्लाह ताला मामला काफी बेहतर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सितंबर 2025 की। सितंबर 2025 के महीने में आप काफी सोशल नजर आ रहे हैं। आपकी मुलाकातें आपके पुराने दोस्तों के साथ हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ हो सकती है। इस दौरान आपका रुझान ताल्लुकात बढ़ाने की तरफ रहेगा। आप नए नए लोगों से मिलेंगे। इस दौरान आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी और आपके गोल्स भी अचीव होंगे। जॉब के हवाले से आपकी जो टारगेट्स थे इंशाल्लाह ताला वो पूरे होंगे। कारोबारी मामलात में आपके जो टारगेट्स थे, जो आपके गोल्स थे, इंशाल्लाह ताला आप उनको पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप खूब दौलत से मिटेंगे। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर साबित हो रहा है।
इस दौरान आपकी इनकम में भी इजाफा होगा और आप खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम बात करें अक्टूबर 2025 की, इस दौरान आपके मामला कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये टाइम आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ मामलात में बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी है। बात करने के दौरान एहतियात करनी है। आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। ये टाइम आपके करियर के हवाले से भी कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा और जॉब के दौरान भी आपको कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा अक्टूबर 2025 के महीने में आपको काफी मोहतात रहना है। इस दौरान आपकी लव लाइफ भी कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रही। कारोबारी मामला के हवाले से भी आपको काफी होशियार रहना है। इस दौरान आपके साथ कोई धोखाधड़ी भी हो सकती है। लिहाजा आपको अपने मामला में बहुत होशियार रहना है और सोच समझ कर कदम उठाना है। अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, इस ड्यूरेशन में आप काफी सोशल नजर आएंगे। आपकी मुलाकातें नए नए लोगों के साथ होंगी और आपकी मुलाकात ऐसे शख्स के साथ भी हो सकती है जो कि आपके काम का बिल्कुल भी ना हो, जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चाहिए कि आप फजूल कामों में टाइम जाया मत करें और अपना फोकस अपने कारोबार की तरफ रखें, अपने करियर की तरफ रखें। और ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से भी काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान आपकी इनकम में काफी बेहतरी आएगी। ये टाइम आपकी इनकम के हवाले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान आपको कोई प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है, कोई लॉटरी भी लग सकती है। कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो इंशाल्लाह ताला उस इन्वेस्टमेंट से आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। और इसी दौरान आप अपनी जॉब को स्विच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो लोग अपनी जॉब स्विच करने का काफी टाइम से सोच रहे थे तो नवंबर के महीने में अपनी जॉब स्विच करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें दिसंबर 2025 की, दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर साबित नहीं हो रहा। इस दौरान आपके चैलेंजेस में काफी इजाफा होगा। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामलात में कुछ खराबी हो सकती है। आपके कारोबार के दौरान कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। आपको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोशिश करें कि अपनी जॉब और कारोबार को घरेलू मामला से दूर रखें। आपकी जॉब के या कारोबार की खराबी की वजह से अपने फैमिली के मामलात को डिस्टर्ब ना होने दें। घरेलू मामलात को इससे दूर रखें तो आपके लिए बेहतर है। तो एरीज, ओवरऑल अगर हम बात करें तो साल 2025 आपके लिए काफी कामयाब साल रहने वाला है। इस साल आप बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और अपने बिजनेस में काफी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि साल 2025 का आपका वजीफा क्या है। आपको इस साल क्या पढ़ना है जिसको पढ़कर आप अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो एरीज, आपका इस साल का वजीफा है या अल्लाहू या हलीमू। रोजाना नमाज फजर के बाद एक तस्बीह या अल्लाहू या हलीमू की पढ़ें और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में मजीद बेहतर फरमाएंगे और आपकी जिंदगी से परेशानियों को दूर फरमाएंगे और आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाएंगे। कोशिश करें कि नमाज फजर के बाद पढ़ें, वरना आप दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और आपका जो इस साल का सदका है वो है काली माश की दाल का। कोशिश करें कि हफ्ते के दिन काली माश की दाल का सदका करें और बुध के दिन सब्जी का सदका करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए बहुत बेहतरी फरमाएंगे। अगर आप सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप नजर बद के असरात से दूर रहेंगे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपने बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।